हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके और जनरल साइंस के मिक्स क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, तो इसको कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि फर्स्ट एशियन विनर ऑफ नोबेल प्राइज इज, यानी कि प्रथम एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। ऑप्शंस दिए गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा या फिर चंद्रशेखर। तो गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर जो है, उन्हें साहित्य के क्षेत्र में उनकी पुस्तक जो गीतांजलि थी उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय और एशियाई थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने ही जो है वो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन तथा बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला की रचना की थी। और इन्हें जो है गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि दिया गया है कि कम दूरी की दृष्टि को क्या कहा जाता है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं मायोपिया, प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या फिर एमेट्रोपिया। तो कम दूरी की दृष्टि को जो है मायोपिया कहा जाता है। और इस दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको अपने पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन एक निश्चित दूरी से जो है अधिक दूरी पर रखी हुई वस्तु को वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, यानी कि क्लियरली नहीं देख पाता। और इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मायोपिया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्य की शपथ कौन दिलाता है, यानी कि द ओथ ऑफ द ऑफिस इज कंडक्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाई। ऑप्शंस दिए गए हैं लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 60 है, यानी कि हमारा जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद 60 जो है उसमें भारत के राष्ट्रपति के शपथ के ग्रहण के बारे में लिखा गया है। और भारत के राष्ट्रपति को जो है शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है इन्हें शपथ दिलाई जाती है। और दोस्तों साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अनअकैडमी अपनी 6th एनिवर्सरी के ओकेशन पर जो है आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर के आया है, जिसमें कि अगर आप लोग 1 साल या फिर 1 साल से अधिक का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो कल 10 दिसंबर को, तो आप लोगों को जो है यहाँ पर 6 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करके दिया जा रहा है। तो भाई इसके लिए जो है आप लोग इनरोल कर सकते हो। और इनरोल करने के लिए लिंक आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 अगर यूज़ करते हो तो इसमें आपको 10% का ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। तो इस स्पेशल मौके को जो है हाथ से मत जाने दीजिएगा, काफ़ी अच्छा ऑफर है। लिंक्स जो है इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों अब आप लोग जो है मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की स्पेशल क्लासेस के लिए, जो कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को सबसे पहले अनअकैडमी लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद में आपको डिफेंस की कैटेगरी में जाकर के वहाँ पर एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद में जो है आपको सिंपली वहाँ पर मेरा यूज़र नेम सर्च करना है, जो कि अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इसके अलावा आप लोगों को मेरी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो आप लोग जो है वहाँ से भी उसे एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों मेक श्योर कि आप लोग जो है मुझे यहाँ पे फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को जो है मेरी सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलता रहे। और अनअकैडमी एनिवर्सरी ओकेजन वाले ऑफ़र को जो है ज़रूर से एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऑफ़र जो है वो बार बार नहीं आते हैं। और हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपको दिया गया है कि भारत में आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है। तो भारत में आपातकाल की घोषणा जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 यानी कि 352 के अंतर्गत की जाती है। और भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक जो है वो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के
प्रावधान के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 356 जो है यानी कि 356 उसके अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के जो है वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 352। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम भारतीय रेल यात्रा जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में हुई थी, ये जो है किस वर्ष में प्रारंभ हुई। तो लॉर्ड डलहौजी जिनका शासनकाल भारत में जो है आपके 1848 से लेकर के 1856 तक रहा था, और इन्हें जो है वो भारतीय रेलवे का जनक भी माना जाता है। और इन्हीं के समय में जो है भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी जो कि आपके 34 किलोमीटर चलवाई गई, और ये जो है पहली बार 16 अप्रैल 1853 को जो है मुंबई से ठाणे के बीच में, ठीक है, बम्बई से ठाणे के बीच में चलवाई गई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 1853, ऑप्शन बी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है साइंस का कि हीरा जो है वो विद्युत प्रवाहित नहीं करता क्योंकि, यानी कि डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। तो हीरा जो होता है वो पारदर्शी रत्न होता है, और ये जो है वो रासायनिक रूप से कार्बन का एक शुद्धतम रूप होता है। और हीरे में जो है प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ में जो है एक सहज संयोजी बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, और एक ही भी जो है इसमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं रहता, और ये जो है इलेक्ट्रॉन सहज संयोजी बंध में भाग लेते हैं, जिस कारण से हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है कोई भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस कारण से जो है हीरा आपके विद्युत प्रवाहित नहीं करता और विद्युत का कुचालक होता है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुँच जाता है तब। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं कि त्वरण जो है वो नीचे की ओर होता है, त्वरण ऊपर की ओर होता है, वेग नीचे की ओर होता है, या फिर वेग क्षैतिज होता है। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरण जो होगा वो नीचे की ओर होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए जब भी किसी कण को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊपर जो है जाते समय में त्वरण जो होता है वो ऊपर की ओर होता है, यानी कि एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होगा। जब उच्चतम बिंदु पर जो ये पहुंच जाता है तो नीचे आते समय जो है त्वरण नीचे की ओर होता है। तो यहाँ पे इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दर्पणकारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, यानी कि मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ कार्स। ऑप्शंस दिए गए हैं अर्धवृत्तीय, शंक्वाकार, उत्तल या फिर अवतल। तो देखिए जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल धंसा हुआ होता है उसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं, और अवतल दर्पण को जो है वो अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि ये जो है अनंत से आने वाली किरणों को जो है एक बिंदु पर ही केंद्रित कर देता है। तो इसी वजह से जो है अवतल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट में, सोलर कुकर में, और ENT और स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं और इसके साथ ही जो आपके सैलून होते हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सत्यमेव जयते ये शब्द जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाता है। तो सत्यमेव जयते वाक्य जो है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि सत्य की ही विजय होती है, और ये जो है वो भारत के राज्य चिन्ह पर अंकित है, और भारत का राज्य चिन्ह जो है वो मौर्य सम्राट अशोक महान द्वारा जो है सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते, जो कि आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपको पुस्तक और उनके लेखक का एक सवाल दिया गया है, और इस टॉपिक से भी जो है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन दिया गया है कि पंचतंत्र को किसने लिखा है। ऑप्शंस हैं व्यास, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि या फिर याज्ञवल्क्य। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र। और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है, और आपके डिफेंस के एग्जाम्स में भी जो है काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों आप लोगों का जो है इन क्वेश्चंस को देखने के बाद में स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो कैसा लगा ये भी आप लोग ज़रूर से बताइएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि चांदी का सिक्का टंका जो है वो किसने चलवाया था। ऑप्शंस दिए गए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर बहराम खां।
तो गुलाम वंश का शासक जो इल्तुतमिश था उसने 2 सिक्के चलवाए थे, जो कि एक तो था चांदी का टका और तांबे का जित्तल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जो है सबसे छोटा दिन कब होता है। तो भारत में जो है सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है, क्योंकि 22 दिसंबर को जो है सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और इस स्थिति को जो है शीत अयनांत कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में जो है 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इनमें से किसके बीच में लड़ा गया था। ऑप्शंस हैं राणा सांगा, मोहम्मद बिन तुगलक, हेमू या फिर इब्राहिम लोदी। तो आपके इतिहास का जो सिलेबस है उसमें आपके वॉर्स चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है और साथ ही ये आपके सिलेबस का भी एक टॉपिक है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही। तो 21 अप्रैल 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जो कि आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। और इस युद्ध की अगर बात करें तो इसमें जो है बाबर की विजय हो गई थी और पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है बाबर की विजय का मुख्य कारण जो है उसका तोप खाना और उसका जो कुशल नेतृत्व था, यानी कि एक अच्छे शासक की तरह नेतृत्व, तो वो जो है इसका महत्वपूर्ण कारण बना। ठीक है, चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न यानी कि ए ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है, तो किस स्मारक को जो है पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं रंग महल, पंचमहल, लाल किला या फिर बहाई मंदिर। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पंचमहल जो है इसे भाई आपके पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचमहल। पंचमहल का निर्माण जो है वो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया था और पिरामिड आकार के बने पंचमहल को जो है हवा महल तथा पत्थर में स्वप्न भी कहा जाता है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है, यानी कि द आयरन पिलर इज लोकेटेड इन। ऑप्शंस हैं कुतुब मीनार भवन समूह, हुमायूं का मकबरा, लाल किला भवन समूह या फिर महाबोधि मंदिर भवन समूह। तो लौह स्तंभ जो है वो दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित एक स्तंभ है और ये जो है अपने आप में एक भारतीय धातु कर्म की पराकाष्ठा है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था और इस स्तंभ की ऊंचाई जो है वो लगभग आपके 7 से 8 मीटर के करीब है और ये जो है पहले हिंदू और जैन मंदिर का एक हिस्सा है। ठीक है, और 13वीं शताब्दी में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर नष्ट करके कुतुब गीता की स्थापना की थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत की नींव जो है इसकी स्थापना किसने की थी, यानी कि हु इस्टेब्लिश्ड द फाउंडेशन ऑफ द क्वांटम थ्योरी। ऑप्शंस हैं मैक्स प्लांक, मार्क निकोलस, एल्बर्ट आइंस्टीन या फिर एल्फ्रेड हिचकॉक। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही सारे क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपका स्कोर कितना रहा है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।